हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि आप अगर बिगिनर हो तो भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो या फिर आपको 4-5 साल कुछ साल हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड करते करते, स्टिल आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ में ला सकते हो और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल न्यू है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकआउट होता क्या है, तो आपको इस तरीके से समझना है ब्रेकआउट के बारे में कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस यहां पे चल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट वाले, उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। समझ में आ गया? जो भी ऊपर का लेवल्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स, जो भी नीचे के प्राइस लेवल्स होंगे उनको हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल। आप इस तरीके से समझिए कि मैं इस रूम में बैठा हूं, ठीक है, तो मैं कहां पे बैठा हूं? सीलिंग के और फ्लोर के बीच में। तो हमारा जो सीलिंग है दैट इज रेजिस्टेंस, जो हमारा फ्लोर है वो मुझे सपोर्ट दे रहा है, राइट? मैं उसके ऊपर बैठा हूं तो फ्लोर हो गया हमारा सपोर्ट। तो ऊपर की लेवल हो गई रेजिस्टेंस, नीचे का लेवल हो गया सपोर्ट। इतना क्लियरली समझ में आ गया? बाकी आप लोगों को इस पे ज्यादा कुछ दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहां पे एक और चीज नोटिस करो, यहां पे मैंने क्या किया, ये देखो, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस जैसे ही जाके ऊपर रेजिस्टेंस को टच कर रही है, प्राइस क्या कर रही है, नीचे गिर जाती है, वापस से ऊपर गई, वापस से नीचे गिर गई, सेम ऊपर गई, सेम लेवल को टच किया, फिर नीचे गिर गई। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को टेस्ट करना। नीचे के लेवल पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे के सपोर्ट को, जमीन को टच किया, प्राइस ऊपर भाग गई, अगेन टच किया सेम लेवल को, फिर ऊपर भाग गई, अगेन सेम लेवल को टच किया, प्राइस ऊपर भाग गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हो क्या रहा है कि प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन दोनों लेवल्स के बीच में घूम रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, इसको कैसे प्लॉट करते हैं उसके बारे में फटाफट से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि चार्ट पे किस तरीके से दिखता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जाके इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही जाके आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करना। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। हमारा सेबी कुछ ज्यादा ही नाराज है आजकल हम लोगों के ऊपर, तो थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे हमने एक जोन प्लॉट किया, ये जोन हम लोगों को प्लॉट करना है, ये ऑटोमेटिक प्लॉट नहीं होगा। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक प्राइस के लेवल को हिट किया और प्राइस नीचे गिर गई, तो हमने क्या किया, यहां पे इस जोन को इस तरीके से प्लॉट कर दिया। समझ में आ गया? अब अगेन प्राइस जब यहां पे जा रही है तो क्या हो रहा है, फिर नीचे गिर रही है। अगेन इसको जब टच कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल को जब हिट कर रही है प्राइस, तो प्राइस क्या कर रही है, नीचे फॉल कर रही है। तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। हमको क्या चाहिए कि मल्टीपल टाइम्स ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो टेस्ट हो, प्राइस उसको मल्टीपल टाइम टच करे। ठीक हो गया? अब सपोर्ट की बात करते चलिए। नीचे का लेवल अगर आप देखेंगे, ग्रीन कलर का जो लेवल है हमारा, दैट इज आवर सपोर्ट लेवल। अब यहां पे क्या हुआ, देखो, प्राइस यहां पे आई, ऊपर बाउंस कर गई फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम फिर से प्राइस नीचे आई, टच किया, बाउंस कर गई, थर्ड टाइम फिर से प्राइस नीचे आई, टच किया, बाउंस कर गई। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गिर रही है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर भाग रही है। तो प्राइस क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। इसी को कहा जाता है कंसोलिडेशन फेज। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे इस तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। समझ में आ गया आप लोगों को? ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब ब्रेकआउट को हमको ट्रेड ही क्यों करना है, ब्रेकआउट होता क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जब भी यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद जब भी प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है, या तो ऊपर साइड ब्रेक करेगा या तो नीचे साइड ब्रेक करेगा, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो जब भी ब्रेकआउट होगा ऊपर या नीचे, एक अच्छा खासा मूव आपको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए हम लोगों को ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए। अब ब्रेकआउट क्यों ट्रेड करते हैं उसके कुछ रीजंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो प्रो टिप है काइंड ऑफ, कि जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा बड़ा मूव आएगा ब्रेकआउट के बाद। ठीक हो गया? तो दो टाइप की पॉसिबिलिटीज होती है कंसोलिडेशन होने के बाद, या तो नीचे साइड में ब्रेक करेगा या तो कंसोलिडेशन होने के बाद में ऊपर साइड में ब्रेक करेगा। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है।
या तो और क्या हो सकता है, और साइडवेज चला जाएगा और कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो ब्रेक करेगा। समझ में आ गया? तो हम लोग ब्रेकआउट के लिए वेट क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद में एक बड़ा मूव उस डायरेक्शन में हमको मिल सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आइडेंटिफाई कैसे करें? जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो जोन्स होते हैं ये हम खुद को प्लॉट करने पड़ते हैं, डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर प्लॉट होके आएंगे नहीं। तो हम किस तरीके से इसको प्लॉट करें? मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप नोटिस करिए किसी स्टॉक को, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अचानक से एक प्राइस का लेवल आता है और वहां से क्या होता है, प्राइस हमारा जो है, स्टॉक जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा आप देखेंगे बहुत बार चार्ट्स के ऊपर, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो जब भी प्राइस ऐसे किसी लेवल को हिट करके नीचे गिरे तो उस लेवल को या उस जोन को हमें प्लॉट करना है एज रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? सिंपल तरीका बता रहा हूं। उसके बाद में क्या होगा, प्राइस जब नीचे आएगा तो वो कहीं ना कहीं से तो रिवर्स करेगा। तो जहां से ये रिवर्स कर रहा है उस प्राइस लेवल को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट जोन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि प्राइस एक बार आके नीचे गिर गई, नहीं। हमें चाहिए कि आगे भी जब प्राइस इस जोन के पास आए तो फिर से नीचे गिरनी चाहिए, जब भी इस सपोर्ट के पास आए फिर से ऊपर भागनी चाहिए, और ऐसा जितना ज्यादा टाइम हो उतना हमारे लिए बेटर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लियरली? तो जितना ज्यादा टाइम प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट करेगा उतना हमारे लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेकआउट होगा तो उतना बड़ा मूव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। अब आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके मैंने कुछ रीजंस यहां पे लिखे हुए, तो वो आप देख लीजिए। सारी चीजें इस तरीके से मैंने बताई। ये देखिए, तो मल्टीपल टाइम्स यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, हिट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, अगेन हिट किया, अगेन नीचे। मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट पे आया और बाउंस किया, सपोर्ट पे आया, बाउंस किया, सपोर्ट पे आया, बाउंस किया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इन की लेवल्स को, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को प्लॉट करेंगे। समझ में आ गया? एक चीज और याद रखना, हमेशा जो भी आप प्राइस के लेवल्स को प्लॉट करोगे उनको हमेशा जोन्स के जैसा प्लॉट करो। मतलब एक सिंगल लाइन प्लॉट मत करना, उसको एक जोन के जैसा प्लॉट करो, ठीक है। क्योंकि प्राइस हो सकता है हल्का सा उसको थोड़ा ऊपर जाके भी नीचे आ जाए, तो हमेशा जोन के जैसा उसको प्लॉट करना। ठीक हो गया? अब ये कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। यहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस हिट किया, नीचे आ गया प्राइस, अगेन गया, हिट किया, नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे हिट किया, नीचे आ गया, सपोर्ट पे हिट किया, ऊपर भाग गया, अगेन रेजिस्टेंस हिट किया, नीचे, सपोर्ट हिट किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा ये कंसोलिडेट करेगा उतना आपके लिए बेटर है। बेस्ट पार्ट बताओ आपको, ये सेम फंडा या ये सेम स्ट्रैटेजी आप इंट्राडे या फिर डेली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। जो कंसेप्ट है वो सेम रहने वाला है, पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। समझ में आ गया? तो ये पैटर्न आपको कोई भी टाइम फ्रेम पे दिखे आप इसको यूज कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर भाई, बैक टेस्ट करो उसके बाद यूज करना। ठीक हो गया? अब यहां पे देखिए, अगेन क्या हुआ, सपोर्ट, बाउंस, रेजिस्टेंस गिर गया, फिर रेजिस्टेंस गिर गया, बाउंस कर गया सपोर्ट से। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम्स जो कंफर्मेशन है वो लेने हैं, मल्टीपल टाइम्स आपको देखना है कि प्राइस वहां से लेवल्स जो है, हमारे जोन्स जो है वहां से रिजेक्ट हो रहा है या फिर बाउंस कर रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब सेकेंड स्टेप क्या हमारा, फर्स्ट तो हो गया कि आइडेंटिफाई करना है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स को, जोन्स को। सेकेंड है कंफर्मेशन। हमेशा याद रखना, जब तक आपका जो जोन है, जब तक आपका जो जोन है ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप एंट्री उसमें नहीं लेंगे। समझ में आ गया? जब ब्रेक होगा तभी जाके आप एंट्री लोगे। एंटीसिपेशन में कभी भी एंट्री मत लेना। मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई अब प्राइस कंसोलिडेशन में घूम रहा है तो चांसेस है कि शायद वो ऊपर ही भागे। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता, कभी नीचे भी ब्रेक हो गया तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमेशा आपको क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए वेट करना। ठीक हो गया? तो जो चीज मैंने बताई है वही वापस से रिपीट हुई है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक रेजिस्टेंस जोन है, एक सपोर्ट जोन है, और प्राइस क्या करती है फिर इस तरीके से जब ब्रेक करेगी तब जाके यहाँ पे हमारी बाइंग होने वाली है।
समझ में आ गया। एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज कंफर्म विथ हाई वॉल्यूम, मतलब जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट हो रहा होगा उस टाइम पे वॉल्यूम चेक करो। अगर वॉल्यूम अच्छा है, बड़ा हुआ है, तो चांसेस है कि प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर भागने वाली है। ठीक है, अगर प्राइजेस में ब्रेकआउट जब प्राइस में आ रहा है और उस टाइम पे वॉल्यूम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब वॉल्यूम कम है, तो क्या हो सकता है, चांसेस है कि प्राइस फिर से इस जोन में आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फेक आउट। इसके बारे में कभी और वीडियो में हम लोग इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको समझना है कि जब भी ब्रेकआउट हो जोन का, ऊपर साइड हो नीचे साइड हो फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, रेजिस्टेंस नीचे गिर गया, रेजिस्टेंस नीचे गिर गया, फाइनली जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने देखो कितना शार्प, कितना फास्ट, कितना जल्दी से ऊपर साइड के मूव दे दी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इसी सेम एग्जांपल में अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना, यहाँ पे शायद मेरा फेस आ रहा होगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट हुआ उस टाइम पे वॉल्यूम भी अच्छे खासे आ गए थे। समझ में आ गया आप लोगों को। तो जब ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है, तब मूव जो होती है वो और भी ज्यादा अच्छी आती है, फटाफट आती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया एक जोन से, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस लिया, फाइनली यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में देखो प्राइस ने कितना जल्दी से एक मूव दे दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सेम चीज यहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन, 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 फाइनली ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ, ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, प्राइस ने क्या किया, एक वी पैटर्न बना के या फिर एक एन पैटर्न बना के यहाँ पे डाउन साइड में मूव दिया। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ सकते हो या फिर यूज कर सकते हो, वो है कि जब आपका सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट से अब चेंज होके बन जाता है आपका रेजिस्टेंस। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि स्टॉक की प्राइस नीचे चल रही है, उसके ऊपर वाला लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो अब ये जो सपोर्ट था पहले, वो अब बन चुका है रिजेक्शन या रेजिस्टेंस लेवल। तो जैसे ही प्राइस इस रिजेक्शन के पास पहुंची, प्राइस ने एक शार्प रिवर्सल दिया और डाउन साइड में और फास्ट गिर गई। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्टिंग ऑफ प्रीवियस सपोर्ट। पहले सपोर्ट था, अब बन गया है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लेवल से इसने डाउन साइड में एक मूव दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे, सपोर्ट जोन, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, अगेन यहां पे रीटेस्ट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया, प्राइस ऊपर निकल गई, अब क्या बन गया, अब बन गया है सपोर्ट। तो सपोर्ट के ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया और एक फास्ट अपसाइड मूवमेंट दे दिया। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से रीटेस्ट के लिए भी आप वेट कर सकते हो। हमेशा याद रखना, 50% केसेस में प्राइस जो वो लेवल को या जोन को ब्रेकआउट करती है उसको फिर से रीटेस्ट करने आती है, 50% केसेस में नहीं भी आती। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एंट्री कहां पे एग्जैक्टली लेनी है। लो रिस्क एंट्री लेनी है तो आप रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ले सकते हो। समझ में आ गया। अभी थर्ड वाला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज जो हमारे की लेवल्स है, जोन्स है, उनको प्लॉट करना। सेकेंड लेवल इज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेना। थर्ड स्टेप, नॉट लेवल, थर्ड स्टेप इज रिस्क और टारगेट। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका एसएल कहाँ पे होगा, वो आपको ट्रेड में एंट्री लेने से पहले पता होना चाहिए। आपका टारगेट कहाँ पे होगा, आप अपनी पोजीशन को बुक कहाँ पे करोगे प्रॉफिट में, ये आपको एंट्री लेने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, इस पर्टिकुलर केसेस में हम लोग कहाँ पे रखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यूजुअली होता है जो ब्रेकआउट का जोन है, इसके जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। यूजुअली ऐसा होता है, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने प्लॉट किया हुआ है, ब्रेकआउट हुआ एंड जो ब्रेकआउट की कैंडल हुई, उसी कैंडल के नीचे हमने हमारा स्टॉप लॉस रखा। समझ में आ गया। अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन जो हुआ या ब्रेकआउट हुआ, उसी कैंडल के हाई के ऊपर हमने हमारा स्टॉप लॉस रखा। क्लियरली समझ में आ रहा है। अगेन यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे स्विंग का स्टॉप लॉस रखा। अब इसका रीजन होता है, देखो अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉसेस की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, उसके बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती है स्टॉप लॉस की बेसिकली।
अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रो टिप्स है, उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं फटाफट से। अगर जो प्रो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, 2 टिप्स है, वो अगर आप यूज करते हो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में जो हम लोग ने अभी सीखी है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो और बेटर हो जाएगी। ठीक है। एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, वो भी चीजें हम लोग फटाफट से 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रीटेस्ट। जैसे कि मैंने बताया, जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है, प्राइस उसको 50% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट करने के लिए आता है। तो आप यहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। रीजन क्या है कि यहां पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो काफी छोटा होने वाला है। समझ में आ गया? तो ये वाली जो एंट्री होती है ना, ये लो रिस्क एंट्री आप लोगों के लिए बन जाती है। ये हो गया सबसे पहला प्रो टिप। सेकेंड प्रो टिप क्या हमारा? तो सेकेंड प्रो टिप है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो तो सिर्फ 5 मिनट को देखेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो तो सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखेंगे। हमेशा याद रखो, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, उससे एक लेवल ऊपर जाओ, उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओ और चेक करो कि ओवरऑल ट्रेंड उस स्टॉक में क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, इससे आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब जो 2 मिस्टेक्स है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज चेजिंग द प्राइस। प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस भाग रही है और कहीं पे भी रैंडमली एंट्री कर लेते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि प्राइस भाग रही है 8% 10%, तो वो टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे हाथ से ये मूव निकल ना जाए, और वो लोग क्या करते हैं, रैंडमली कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं। मेहरबानी करके ऐसी मिस्टेक मत करना, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको निकलना कब है उस पोजीशन से। तो बड़ी मिस्टेक है, मत करना। सेकेंड इज इग्नोरिंग वॉल्यूम। ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम आपको ट्रैप कर सकता है, तो इसको याद रखना। हमेशा ब्रेकआउट के साथ में वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करना, उससे आप ट्रैप होने से बच जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% ऑफ द टाइम्स आप बच जाओगे, नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 70 to 80% ऑफ द टाइम्स आप बच जाओगे ट्रैप होने से, एंड वो भी बहुत बड़ी बात। ठीक हो गया? अब ये कुछ एग्जांपल रीटेस्ट का ही है वापस, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे वीडियोस जो होंगे वो ऐसे ही शॉर्ट वाले वीडियोस ही होंगे, 10-15-20 मिनट के। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, चार्टीज हमारे चैनल का नाम है। एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि ब्रेकआउट में जो जो चीज़ें मैंने सिखाई, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है, ब्रेकआउट, वॉल्यूम और भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप ऑलरेडी अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ कर रहे हो? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।